जय श्री राधे बाबा की जय और श्री भाई जी महाराज की जय हो। हम लीलावली भागवत का अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो बहुत प्यारी और रसमय लीला है। ये एक तमाल के वृक्ष की, एक मंजरी की और एक श्रीललिता जी के बीच की लीला है। बहुत प्यारी और भावमय लीला है। आप इसको लीला को सुनोगे तो आपका भाव से भर जाओगे और आपको महसूस होगा कि एक निकुंज में जो भी लता पता कुछ भी है, सारे ही एक से एक भाव वाले हैं, एक से एक प्रिया प्रीतम को चाहने वाले हैं। हम स्टार्ट करें हैं। एक कुछ मंजरियां सी यमुना जी के पुलिन पर स्थित अन्य उपवन के मध्य घूम घूम कर पुष्पचयन कर रही थी। वे मंजरियां पुष्पचयन करती जा रही थी और हिल हिल कर मन स्वर में गुनगुना भी रही थी। किशोरी तेरे चंदन की रज पाऊं, जा रज शिव सनकादिक जाजत सो रज शीश चढ़ाऊं, महल निकुंज सदा में नाचूं, श्री प्रीतम प्रिया रिजाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत बिमल बिमल जस गाऊं। पुष्पचयन करते करते उनकी झोली गुलाब, गेंदा, बकुल, चमेली आदि फूलों से भर जाती है। उसी समय एक मंजरी की दृष्टि तमाल वृक्ष की ओर जाती है। तमाल वृक्ष बड़ा हरा भरा, फला फूला, बहुत नैन आभाकारी लग रहा था, लेकिन उसके आगे एक प्रश्न लग जाता है और प्रश्न मन में आता है। लगभग 1.5 बीते की सूखी शाखा उस महान शोभा के मध्य नैनों में चुभ रही थी। उस वह मंजरी मन ही मन सोचने लगी कि वह सूखी शाखा के अंश को अलग कर दिया जाए और शोभा वृक्ष की शोभा अपार हो जाएगी। ऐसा सोचकर तमाल वृक्ष को उस शाखा को तोड़ दिया गया और उससे अलग कर दिया गया। उस शाखा को मंजरी अलग करके प्रसन्न हुई और परंतु एकदम से हाय यह क्या हुआ, ऐसा महसूस हुआ। उस सूखी शाखा के अंश से रक्त की बूंद एक एक करके झरने लगी। मंजरी घबरा जाती है और करती है, बहुत दुखी होती है और बहुत पश्चाताप होता है। उसके शुष्क शाखा को वृक्ष से जोड़ना चाहा, लेकिन बहुत प्रयास किया फिर भी, परंतु वह खंडित हो गया और वह वृक्ष से जुड़ नहीं पाया। वह अत्यधिक भय के साथ सूखी शाखा को अपने निकुंज में ले आई। तब तमाल वृक्ष की सूखी शाखा से रक्त ही नहीं बल्कि पानी बूंदें निरंतर झरती रही। वह मंजरी अत्यधिक भयभीत हो उठी, परंतु वह अपराधिनी भांति अपना और सखी मुखिया श्रीललिता जी के चरणों पर शीश रखकर बुरी तरह से रोने लगी। श्रीललिता जी ने उससे शीश पर कर पल्लव रखकर पूछा, क्या बात है जो तुम इतना रो रही हो? क्या तुम भूल गई हो या कोई भूल हो गई है? रोते रहते सिसकते वह मंजरी कहने लगी, मुझसे आज एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप विश्वास करें कि यह भूल मेरे भोलेपन में हुई है। मन में इतनी भी अभद्रता नहीं थी, पर भावुकता की अधिकता में वह भूल हो गई। श्रीललिता जी बोलती हैं, श्रीललिता जी यह कहानी और यह रोदन छोड़ बता क्या बात हुई है। मंजरी ने कपोलों से आंसू भिगोते हुए सूखी शाखा की सारी बात आदि से अंत तक बता दी। बात सुनकर श्रीललिता जी ने कहा, जा उस सूखी शाखा को मेरे पास ला। सूखी शाखा को लेकर आती हुई मंजरी ने श्रीललिता जी से कहा, आज तुमसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई है, परंतु मेरे मन में सीमातीत गिलानी है, अतः क्षमा योग्य है। पास आकर मंजरी ने उस सूखी शाखा को श्रीललिता जी के करतल में दे दिया। उनके हाथ में आते ही सूखी शाखा से पानी और झरना अधिक तेजी से बहने लगा। श्रीललिता जी ने उस सूखी शाखा को अपने कान से लगाकर और कर पल्लव से सहला करके मौन भाषा में कहा, बोल क्या बात है। इसी बीच अनेक सहस्त्रियां मंजरियां वहां एकत्रित हो गई। मन में बहुत कौतूहल है, जिज्ञासा है कि आज नई बात घटित हुई है। बात को जानने के लिए सभी के मन में बड़ी तवरा है। श्रीललिता जी और सूखी शाखा की सारी बातचीत मौन भाषा में हो रही है और उपस्थित सखियां सहस्त्रियां आदि आश्चर्य भरी दृष्टि से श्रीललिता जी को एकटक देख रही हैं। श्रीललिता जी से सहज प्यार को पाकर वह सूखी शाखा अधिक पानी बहाने लगी। श्रीललिता जी के वस्त्र भीग गए। सभी उपस्थित जन को बड़ा अटपटा लगा। वह सूखी शाखा श्रीललिता जी से मौन भाषा में कहने लगी, सखी, हे सखी, मेरी जैसी अभाग्नि लकड़ी इस जंगल में कोई और है ही नहीं। अभाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। आज मेरे ऊपर भीषण वज्रपात हो गया है। मेरे सुख को लूट लिया गया है। मेरे अस्तित्व को अति धिक्कार है। मेरी पीड़ा की अभी समाप्त नहीं होगी। मामुनि अगस्त्य जी ने सागर को पी लिया था, परंतु मेरी पीड़ा इतनी अधिक देखकर वे भाग जाएंगे।
आज जो हानि हुई है मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरी व्यथा अपार है, मेरा यह दुर्भाग्य अमिट है। बार बार सोचती हूँ कि कभी मेरे सौभाग्य का पुनरुदय होगा, परंतु बार बार निराशा की बात की उभर कर सामने आ जाती हैं। जैसे आंसुओं में डूबकर बोली व्यथा, हाय मैं किससे कहूँ अपनी कथा। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ी बस 2 बूंद पानी। यह पानी नहीं बल्कि कलेजे से आंसू झर रहे हैं। मेरी अपार व्यथा को भला कौन समझ पाएगा। भाग्य का सूर्य ऐसा अस्त हुआ है जो कभी उदित होगा ही नहीं। विधाता ने मुझे छल लिया है। बार बार यह लगता है कि मैं जीवन छोड़ता निरर्थक और सारहीन हो गई हूँ। अब रोते रोते इस शरीर के भार को दिन रात ढोना पड़ेगा। उस लकड़ी से आंसू झर रहे थे और श्रीलता जी के वस्त्र भीग रहे थे। श्रीलता जी ने कहा, तू अपनी बात तो बता, मेरी व्यथा मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरे में अपार करुणा का संचार हो रहा है। मेरे हित के लिए जो होगा मैं अवश्य करूँगी। लकड़ी से शक्ति कहने लगती है, जीजी मेरे चरणों में प्रणाम, तेरे चरणों में प्रणाम। पर मैं कैसे ये बतलाऊं कि मेरी यह पीड़ा असाध्य है। ऐसा घाव है जो कभी भरेगा नहीं, ऐसा दर्द है जो कभी मिटेगा नहीं, ऐसा कसक जो कभी अटेगा नहीं, यह ऐसी आग है जो कभी बुझेगी नहीं। श्रीलता जी ने गंभीरतापूर्वक कहा, तू बिलबिलाना बनकर अपनी व्यथा बता, विश्वास कर, घाव भरेगा, दर्द मिटेगा, कसक कटेगी और आग बुझेगी। रोती हुई लकड़ी ने कहा, यह तो अवश्य रही हूँ, कह तो अवश्य रही हूँ, परंतु मुझे रंच मात्र आसानी है कि फिर भी आपका आग्रह तो मेरी पीड़ा सुन ले। यमुनापुरी पर तमाल वृक्ष की एक शाखा थी। वह छोटी सी शाखा सूख गई थी, परंतु वृक्ष से सदा जुड़ी रही। वृक्ष में 1 या 2-3 बार मुझे युगल सरकार के स्पर्श की सुखानुभूति हो जाती थी। मेरे भाग्य से जब यमुनापुरी विहार के लिए आया करते थे, कभी मुझे पकड़कर सहारा ले लिया करते थे, परस्पर में प्राकृतिक शोभा का वर्णन करते रहते थे। भले वृक्ष में 2-3 बार ही सही, परंतु यह सौभाग्य तो मिल ही जाता था। आज मैं इस सौभाग्य से वंचित कर दी गई हूँ। मेरा सौभाग्य सदा के लिए छीन लिया गया है। यह बात थोड़ी सी है, इसकी कितनी पीड़ा मेरे भीतर है, मैं कैसे बतलाऊं। श्रीलता जी ने लकड़ी को फैसलाते हुए कहा, वस्तु तुम्हारी व्यथा अपार है, अकथ्य है, अनंत है, अगाध है। मेरी तेरे प्रति पूर्ण सहानुभूति है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे तेरा सौभाग्य अवश्य दिलाऊंगी। बस तू तुझे 1 दिन का अवसर दे। कल प्रातःकाल पूजा करते समय परम आराध्य भगवती से विनती करूंगी और कोई उपाय बतलाए वे अवश्य ही बतलाएंगी। केवल 1 दिन के लिए तू धैर्य धारण कर। अब तू इस मंदिर के साथ निकुंज में चली जा। अब रोना विकलाना आंसू बहाना बनकर विश्वास कर कि तेरा काम बनकर रहेगा। हाँ, एक बात है, तुम्हारी सारी बातचीत मौन भाषा में हुई है। समीप में विराजित सभी शक्तियाँ मंजरिया आदि का मन इस बात को जानने के लिए बड़ा उतावला है। अब तो बोलकर संक्षेप में सारी बात बतला दे। श्रीलता जी बात सुनकर लकड़ी का मन आश्वस्त हो गया और सभी के समक्ष बोलकर कहने लगी, श्री यमुना जी के पुलिन पर तमाल का एक वृक्ष विशाल है। मैं उसकी छोटी सी शाखा हूँ। भले मैं सूख गई हूँ, पर मुझे एक सुख और सेवा स्वर सदा यदा कदा मिल जाया करता था। जब कभी श्री प्रिया प्रीतम पुलिन विहार के लिए यमुना तट पर आते थे तो मुझे थाम के लिया करते थे, मैं सहारा दिया करती थी। आज जो ही मैं विशाल वृक्ष के अलग कर दी गई, मेरा सौभाग्य सदा सदा के लिए छीन गया। इसी का मुझे अपार कष्ट है, परंतु पीड़ा है। विशाखा जी ने पूछा, अभी तक तो झरझर रो रही थी और अब रोना बंद हो गया, इसके पीछे क्या बात है। लकड़ी, असली बात यह है श्रीलता जी का आश्वासन। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया, कल तुम्हारी बात बन जाएगी। कैसे बनेगी यह तो ही वही जाने। लकड़ी की बात को सुनकर एक सखी सहचरी मंजरी सोचने लगी, वस्तुतः कि लकड़ी की यथार्थ में अपार है, अगाध है। न जाने कैसे इसकी बात कल बन पाएगी। कोई भी उपाय किसी के मस्तिष्क में उभर कर सामने आ ही नहीं रहा था। लकड़ी को लेकर वह मंजरी अपनी कुंज में चली जाती है। आज उसके मन में अपार भेद है। वह स्वयं को कोस रही है कि तुम्हारे द्वारा इस भूल कैसे होगी। सवेरे तुम एक गीत गा रही थी, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। रज पाने की बात तो अलग है, सच्ची बात तो यह है कि तुमको यह गीत गाने का भी अधिकार नहीं है। उसके मन में आत्मग्लानि की सीमा नहीं थी। रात को सोते समय मंजरी उस लकड़ी को छाती से लगा लेती है और कहती है, बहन भले अनजान में हुई है, पर भूल तो भूल ही है। मेरी इस भूल को क्षमा कर दो। मुझे अपने लिए कार्य पर बड़ी ग्लानि हो रही है।
लकड़ी ने कहा, अब खिन्न होने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो कि तुमने कुछ भी गलत नियत से किया नहीं था। चिंतन सही था, पर बात दूसरी हो गई। अब दूसरी बात यह है कि बात को बता देने का पूरा आश्वासन श्रीलता जी ने जीजी से दे दिया है। अतः अब गलानी और खेद क्यों करना, इस खिन्नता को विसर्जित कर दो। रात भर वह मंत्री गलानी में गलती रही, उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उस मंत्री के मन में तथा अन्य सभी सखी सजरी आदि के मन में अपार कौतूहल और उत्सुकता भरी हुई थी कि सर्व आराध्य भगवती क्या संबंध बतलाती हैं। रात बीती, प्रभात है और आ गई पूर्व वेला। श्रीलता जी लकड़ी सहित मंत्री को बुलाती है। सभी सखिया सजरिया आदि भी धीरे धीरे वहाँ एकत्रित हो जाती हैं। लकड़ी को अपने हाथ में लेकर स्पष्ट भाषा में बोलती श्रीलता जी कहती हैं, तमाल तरु की हे भगन साके, तेरी बात बन गई है। तेरी अपार व्यथा ही है बात बनाई है। व्यथा से सर्वाराध्य भगवती का हृदय भी द्रवित उठा। अब ये बात है, तुमको थोड़ा कष्ट और सहना होगा। जो मुझे भगवती जी ने बतलाया है वही मैं इस समय कह लूँगी। लकड़ी, जब बात बन रही है तो थोड़ा क्यों, बड़ा कष्ट ही स्वीकार है। श्रीलता जी, तुम्हारे पेट में लंबा गहरा छेद करवाया जाएगा। इसके बाद खुरदरे पत्थर के टुकड़े से रगड़ कर तुमको चिकना बनाया जाएगा। यह इसलिए कि तुम्हारे शरीर के स्पर्श से चुभन की अनुभूति न हो। तुमने थोड़ा टेढ़ापन है, यह वक्रता रहने दी जाएगी। वक्र प्रियतम को यह विकृता प्रिय लगेगी। लकड़ी, मुझे यह सब स्वीकार है। मेरे आदर्श है वंशी का सखी। बांस की लकड़ी ने अपने भीतर की सारी गांठें निकलवा दी। इतना ही नहीं, इस पोले शरीर में कई छिद्र भी करवा लिए। इससे प्रिय प्रियतम के लिए उपयोगी बन सके। आप जो भी करेंगी यह सब मुझे स्वीकार है। श्रीलता जी कहने लगी, चांदी की धूपदानी होती है। इस धूपदानी का एक भाग बहुत लंबा और बहुत नुकीला होता है। उस नुकीले भाग को तुम्हारे इस छिद्र में घुसा दिया जाएगा। बल्कि ये कहना चाहिए कि ठेल कर गहरे रूप से ठूस दिया जाएगा। ठोक कर ठूस दिया जाएगा, जिससे वह इले नहीं। अब तुम्हारा स्वरूप हो जाएगा धूपदानी का हत्था। क्यों, यह प्रिय लगा? अच्छा, लकड़ी प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय। मेरे बड़े भाग्य, जब तमाल तरु पर थी तो स्पर्श का अवसर वृक्ष में 1-2 बार मिल पाता था, परंतु अब तो जब पूजन अर्चन होगा, उस पावन सर्पसा अनुभव की उपलब्धि होगी। बहुत बड़े सौभाग्य का उदय हो गया है। इस समाधान को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। मंजरी की सारी गलानी दूर हो जाती है। उसकी भूल जो ललिता जी ने सुधार ली है। लकड़ी बार बार श्रीलता जी को प्रणाम करती है कि मेरी बिगड़ी बात आपने सुधार ली। इस कल्पनातीत सुधार पर सभी बली हो जाती हैं। जय जय श्री राधेश्याम।